दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर में एक बहुत बड़ा जीन्स मार्केट पिछले कई सालों से पूरे देश की सेवा कर रहा है और इसी जीन्स मार्केट में बहुत सारे जो लोग हैं, गारमेंट्स के हों, इन्वेस्टर्स हों, मेकर्स हों, वॉश वाले हों, प्रिंट वाले हों या पैकेजिंग वाले हों, सब अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। दोस्तों इसी जीन्स मार्केट में कई सारी एसोसिएशंस भी हैं जो व्यापारियों और उनसे जुड़े लोग जो हैं उनके हितों का ख्याल करती हैं। कुछ ही समय पहले लोकहित फाउंडेशन के नाम से एक एसोसिएशन बनाई गई है जो कि मेकरों और वॉश वालों की एसोसिएशन है। आज उन्हीं के पदाधिकारियों को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। आज हम इनसे जानेंगे कि मेकरों, वॉश, प्रिंट और पैकिंग वालों की क्या समस्याएं हैं। तो दोस्तों स्वागत करते हैं प्रदीप वाले जी का और शाकिर भाई का। लोकहित फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं। प्रदीप जी और शाकिर जी, डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि आपने लोकहित फाउंडेशन जो है वो उसका निर्माण किया और इस जो एसोसिएशन है उसका आखिर उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप वाइले। ये लोकहित फाउंडेशन हमने इसलिए स्थापन किया है लोगों के और मेकरों के हित के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेकर आज बहुत परेशान है और माना समझो उनमें ये भी समस्या है कि हमें जो हमारा हक, जो हमें रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ती है और बहुत वो परेशान है कि भाई हमें जो चीज़ 50 से 52 रुपया घर में गिरता है उसका हमें कम से कम मुनाफा 5-6 रुपये ऊपर से होना चाहिए, और वो ना मिलने के कारण बहुत सारे मेकर बर्बाद होके उल्लासनगर छोड़ के परेशान होके यहाँ से जा रहे हैं। प्रदीप जी, तकरीबन पूरे इंडस्ट्री में कितने मेकर और वॉश वाले होंगे और आपकी संस्था के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? करीब उल्लासनगर में वॉश वाले, मेकर और पैकिंग वाले, प्रिंट वाले पकड़ के करीब उनकी फैक्ट्री होगी 8 से 10 हज़ार, और हमारे साथ कम से कम 1500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं कि भाई हमें इसका सॉल्यूशन, कोई रास्ता निकाल के दो कि हमें आगे चल के बिजनेस करने में कोई तकलीफ ना हो। शाकिर जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि प्रदीप जी ने जो बताया कि रेट मिलने की बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, तो ये कोरोना के बाद में ज़्यादा तकलीफें बढ़ गई हैं या क्या इस विषय पे आप रोशनी डालेंगे? नमस्कार, मेरा नाम शाकिर शेख है। देखिए, कोरोना के बाद तो ज़्यादातर मार्केट टूटता ही नज़र आ रहा है। कोरोना के बाद बहुत सा कुछ ऐसा था कि धनी लोग को भी ऑर्डर्स में बहुत प्रॉब्लम थी, और उसके बाद अभी कहीं पे जाके मार्केट थोड़ा सा संभला है, पर संभलते मार्केट में भी बहुत सी एसोसिएशन है जो सिर्फ ऊपर के जो तबके के व्यापारी है, कपड़े वाले, उन पे ध्यान दे रहे, और जो नीचे के तबके के मेकर्स है उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी बहुत सी मांगे, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है या उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और ये जो रोज़ाना लॉस करते हुए एक दिन उनके सर पे ऐसा पहाड़ आता है कि वो उस पहाड़ का बोझ सह नहीं पाते और मार्केट से भाग जाते। तो इन सब की जो तकलीफ़ है वो हमें इन धनियों के सामने रखनी है। उनके जो तकलीफ़ का कुछ ना कुछ निवारण निकालना है। जैसे कि समझिए, एक जीन्स है, जीन्स बनने में 15 हाथ लगते हैं। अगर एक हाथ हम हटा लेंगे तो जीन्स बन नहीं पाएंगी। जी, सही बात है। तो हमें उस 15 के 15 हाथ का ख्याल रखना है, उन सबको उनका हक दिलाना है। और ऐसे भी अगर देखा जाएगा तो लगभग अहमदाबाद, दिल्ली, ये जो है ये सांप की तरह हमारे मार्केट पे नज़र रख के ये दिन पे दिन हमारे मार्केट को खाए जा रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं कम करके हमारे मार्केट को हमें फिर से वही हालात देने हैं, वही जोश देना है और हमारे मार्केट को ऊपर उठाना है। तो इसके लिए यानी कि मोटा मोटी आपका कहने का मतलब ये है कि उल्लासनगर की जीन्स इंडस्ट्री को अगर आपको आगे ले जाना है तो एकता ही रखनी पड़ेगी, आपस में झगड़े नहीं करने पड़ेंगे। बराबर सबको लेके एक साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा और सबका ध्यान रखना है।
भले वो व्यापारी हो, कपड़े वाला हो या मेकर्स हो, पर ज़्यादातर आज की तारीख में जो तकलीफ है वो मेकर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उन पे कोई भी किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सी एसोसिएशन है जो मेकर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन पे ही ध्यान देने के लिए, खासकर उनकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने हमारी फाउंडेशन की तरफ से एक पहल रखी है। प्रदीप जी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो मार्केट में अच्छा काम कर रही हैं, तो क्या आपकी जो लोकहित फाउंडेशन है उन एसोसिएशंस के साथ मिलके मार्केट को आगे बढ़ाने का काम करेंगी? हमें तो सोच हमारी वही है कि सबको मिल के काम करेंगे तो आगे मार्केट अच्छा चलेगा और किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, लोकहित फाउंडेशन से सोमनाथ वायले जी और शमशुद्दीन भाई भी हमारे साथ हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो सोमनाथ जी के साथ रहेगा। सोमनाथ जी, जैसे कि अलग अलग प्रकार की जीन्सें बनती हैं और उनके शायद मेकिंग के अलग अलग रेट्स भी हो सकते हैं, तो उस बारे में ज़रा आप हमें जानकारी बताइए। नमस्कार, मैं सोमनाथ वायले बोल रहा हूँ, लोकहित फाउंडेशन से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, उसके लिए भी प्रकार है मेकिंग के, जैसा चालू हुआ, सिंगल फोल्डर हुआ, डबल फोल्डर हुआ, मुंडा हुआ। मुंडे में भी फैंसी माल बनता है। उसके क्या हर एक के रेट अलग अलग है, तो उसके लिए हम लोग सोच के उसका रेट तय करेंगे और उसके बाद हम कोटेशन निकालेंगे, ना कि धनी को भी तकलीफ होए, ना कि मेकर को भी तकलीफ होए, उसमें सबका काम चले। और हम सोचते हैं कि आगे चल के उल्लासनगर का बाज़ार जैसा पहले चलता था कुछ साल पहले, वैसा अभी भी चलते रहे। यानी कि जितने मेकर और मास्टर्स बैठे हैं उनको अलग अलग तरीके की जीन्स बनाने के अलग अलग रेट्स जो है वो धनियों के हिसाब से ही मिलते होंगे ना? हाँ, हाल फिलहाल तो वही चल रहा है। कोई कौन से भी रेट में बना रहे, ना कि उसके अंदर कैलसी कर रहे हैं क्या बाबा, ये अपना घर में कितना पड़ रहा है, इसमें कितने में बनना चाहिए, कितने में देना चाहिए, वो कोई कैलसी नहीं लगा रहा है। मतलब यहाँ पे नफे नुकसान की बात नहीं हो रही, खाली सबको काम चाहिए। काम चाहिए, उसी वजह से शायद मार्केट जो है वो खराब हो। बराबर है। ठीक है। शमशुद्दीन भाई, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कि सोमनाथ जी ने कहा कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेट हैं और आज ही रेट में कोई बगैर कैलकुलेशन के भी काम कर रहा है, तो जहाँ रेट नहीं मिल रहा वहाँ पे कारीगरों की भी कमियाँ होती होंगी, क्योंकि कारीगर को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो शायद वो अपने नीचे के कारीगरों को पैसा नहीं चला पा रहा होगा। तो उस बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? मेरा नाम शमशुद्दीन है। जय हिंद। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये उल्लासनगर जो है, पहले मैं बहुत छोटा था तो सुनते थे कि भाई यूएसए बोलते हैं, यूएसए, उल्लासनगर को यूएसए बोलते थे। आज नौबत ये है, लॉकडाउन के बाद कोई आने के लिए तैयार नहीं है उल्लासनगर। रीज़न क्या है कि मार्केट में काम बहुत कम हो गया है, लोग आने के लिए तैयार नहीं है। पहले हर एक कारखाने में 2-4 कारीगर सीखने के लिए आते थे, आज कोई आ नहीं रहा है उल्लासनगर। रीज़न ये है कि मेकर लोग को रेट नहीं मिल रहा है, सामने इन लोग को नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से कोई आ नहीं रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो रेट का समस्या है, तो व्यापारी लोग और मेकर लोग मिल करके ये समस्या को दूर करें। और दूसरी बात ये है कि अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता आज आगे बहुत जा रहा है, उल्लासनगर उसके सामने फीका बैठ रहा है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि रेट ना मिलने के कारण जो नई नौजवान पीढ़ी है, जो कारीगर बनना चाहती है, वो पैसा न देख के जो पहले से ही मेकर है वो भी उनको समझो रोक ही रहे कि यार जिस इंडस्ट्री में पैसा ही नहीं मिल रहा तो उसमें आगे काम क्या करना, यही बात हो रही है जी। इसके लिए वो लोग आना नहीं चाहते उल्लासनगर। अभी हम लोग मिलके ये लोकहित फाउंडेशन तैयार किए हैं, उसमें मेहनत करेंगे और वापस जैसे पहले उल्लासनगर था हम लोग उसको उसी तरीके से बनाएंगे। लोग फिर यूएस के नाम से जाना जाएगा उल्लासनगर। अच्छा, ये जो रेट की तकलीफ है ये सिर्फ उल्लासनगर में ही हो रहा है या और भी जहाँ पे जीन्स मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी यही चीज़? उल्लासनगर में कुछ जासी है और उल्लासनगर से उनसे बहुत से कारीगर इधर उधर चले गए। ठीक, दिक्कत बहुत हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि उल्लासनगर जैसे प्रगतिशील शहर में जीन्स उद्योग, जिसका परचम पूरे भारतवर्ष में बहुत ऊंचा माना जाता है, मेकरों, वॉश वालों, प्रिंट वालों, पैकिंग वालों और धनी और व्यापारियों के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है,
उसी के परिणाम स्वरूप उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए लालसाई व्यापारी एसोसिएशन भी तत्परता से काम करना चाहता है और लोकहित फाउंडेशन भी अपने हाथ आगे बढ़ा के इस मार्केट को बचाने में हर संभव मदद करने के लिए आगे है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम सारी एसोसिएशंस जो जीन्स उद्योग से संबंधित हैं उन्हें हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि कृपया आपसी समझ को बरकरार रखकर अपने जीन्स उद्योग को बचा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।